पाकिस्तान के कई इलाके आज सैलाब की लपेट में हैं। हजारों लोग पानी में फंसे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। और दूसरी तरफ वही सियासी अशराफिया जिस पर अवाम ने भरोसा करके उनको वोट डाला, उनके ऊपर भरोसा किया कि शायद ये हमारे मुश्किल वक्त में काम आएंगे, हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन साथ खड़े होने तो दूर की बात, इन्होंने मुल्क छोड़कर फरार होने का रिकॉर्ड जो बनाया है सारे सियासतदानों ने और उनके बच्चों ने, ये अवाम आखिर तक याद रखेगी। किस तरह पाकिस्तान मुश्किल में था, पाकिस्तान के लोग मुश्किल में थे और ये जापान की सहरें कर रहे थे, जापान में अयाशियां कर रहे थे अपने दोस्तों के साथ। पाकिस्तानी अवाम याद रखेगी कि मुश्किल वक्त में उसके साथ कौन था, कौन इस मुल्क में था, या कौन ये मुल्क छोड़ के, पाकिस्तान को मुश्किल हालात में छोड़ के फरार हुआ था। किसानों की खेत फसल सब बर्बाद हो गई है, घर डूब गए हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरी तरफ हमारे सियासतदान अशराफिया मौज कर रहे हैं जापान में। शहाना प्रोटोकॉल, काफले, ऐशो इशरत के जो मजे हैं वो सियासतदान ले रहे हैं। सवाल यह है कि अवाम के टैक्स के पैसों पर ये अयाशिया जो कर रहे हैं, क्या ये इनके बाप का पैसा था? क्या ये विरासत में लेकर आए थे? ये सब अवाम के टैक्स का पैसा है जो कि आज ये लोग बैरूनी मुल्क सफर करके अपनी सहेलियों तक को ले जाकर बर्बाद कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान अकेला है, पाकिस्तान के लोग अकेले। आज पता चल गया क्या हमारे साथ कौन कौन खड़ा है। ये सारे सियासतदान अयाशियों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान में हजारों लोग सैलाब की जद में आकर अपनी जिंदगियां बचा रहे हैं, अपने सामान बचा रहे हैं, अपने बच्चों को बचा। नाजरीन, वाकई में अवाम के साथ जुल्म की इंतहा हो गई है, इंतहा। सिंध हुकूमत दावे कर रही है कि हमारी सैलाब से निपटने की तैयारी मुकम्मल है। सिंध हुकूमत, आप किन ख्यालों में हैं? आप किस सैलाब की बात कर रहे हैं? आप तो 2 से 3 दिन की बारिश ने कराची और हैदराबाद को डुबो दिया, तो अल्लाह ना करे कराची में सैलाब आ गया तो सैलाब तो पूरे कराची को ले जाएगा। आप किस तैयारी की बात कर रहे हैं, जरा हमें भी बता दे। सिर्फ चंद दिन की बारिश ने कराची, हैदराबाद, अंदरूनी सिंध को डुबो दिया। सड़कें नदी नालों में बदल गई, निकासी का कोई इंतजाम नहीं। हजारों लोग सिर्फ 2 से 3 दिन बारिश में घरों में कैद और बिजली मुकम्मल गायब। सरकारी इदारे और सरकारी लोग सिर्फ तस्वीरें खिंचवा कर अपने काम दिखा रहे थे, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा था। हर साल सिंध में अरबों रुपए हुकूमत, अरबों रुपए तरक्याती कामों के लिए लेती है, लेकिन वो काम पता नहीं कौन ले जाता है, कहाँ काम होते हैं, इनविजिबल काम होते हैं, नजर ही नहीं आते हमें तो। हुक्मरान तबका प्रोटोकॉल में मसरूफ है और अवाम बेचारी पिस रही है। इन हुक्मरानों के घर ऊंची जगहों पर हैं, सैलाब आए, पानी आए, बारिश आए तो ये एंजॉय करते हैं, ये पिकनिक्स पे निकल जाते हैं, जबकि दूसरी तरफ गरीब आवाम जो कि इनको टैक्स देती है वो पिस रही होती है, यानी वो सबसे ज्यादा सफर करती है इन लोगों के हाथों। वो झोपड़ियों में रहती है, वो घरों में रहती है, जिनके घरों की गलियों के अंदर पानी जमा हो जाता है, जिनका सामान बर्बाद होता है, कोई पूछने वाला नहीं। अगर सिंध में बारिश होती है तो पूरा सिंध डूब जाता है, तो अल्लाह ना करे सैलाब आया तो सिंध तो कहाँ जाएगा? सिंध तो नजर ही नहीं आएगा, फिर नक्शे से ही गायब हो जाएगा। सिंध हुकूमत के फंड्स कहाँ गए? वो तैयारियां कहाँ है जो तालियां बजा बजा कर लोगों से अपनी जो है वो तारीफें करा करा कर जो है वो लोगों से ली जाती थी, वो कहाँ है? लाहौर, इस्लामाबाद में फिर भी काम हुए, वहां पर ग्रीन लाइंस बनी, वहां पर रोड साफ सुथरी है, वहां पर बारिश होती है तो वहां पर जो निकासी का इंतजाम है वो होता है अच्छा, यानी वहां पर जो है वो रोड्स भरती नहीं है। तो आज लाहौर में जो सैलाब आया, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर्स में, वीडियोस में देख रहे हैं किस तरह का खौफनाक वहां पर सैलाब आया, तो वहां पर जो है वो अब पानी जो आया है वो लोगों के घरों में दाखिल हुआ। हालांकि वहां पर जो इंतजाम है नो डाउट अच्छा है, लेकिन सिंध का हाल तो आपने 3 बारिशों में देख लिया था कि 3 बारिशों में सिंध का जो हाल हुआ था वो पूरी दुनिया ने देखा।
کہ کیا کام ہوا, کیا آپ کا نکاسی کا کام ہے, کیا آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ جو نالے کھولے, یہاں پر نالے, یہاں پر روڈز بھری, یہاں پر جو ہے ہر طرح کی گندگیاں جو ہیں وہ ابل ابل کے آئی سامنے, سڑکیں بیٹھ گئی, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سندھ کے اوپر اگر اللہ نہ کرے سیلاب آ گیا تو سندھ تو نقشے سے غائب ہو جائے گا. یہ ہمارے حکمران ہیں, یہ ان کے دعوے ہیں, یہ ان کے آ کے ووٹ لیتے ہیں, یہ آ کر عوام سے جو بولتے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں. اصل میں یہ خادم نہیں ہے, ہم خادم بن جاتے ہیں اور یہ بن جاتے ہیں ہمارے مالک. ہمارے ہی پیسوں پہ عیاشیاں کرتے, ہمارے ہی پیسوں پہ دورے کر رہے ہوتے اور ہمیں ہی دکھا رہے ہوتے کہ ہم کیا ہیں. ناظرین, اس مشکل وقت میں جس نے تمہارا ساتھ دیا اس کا ساتھ دینا, اس کو ووٹ دینا سوچ سمجھ کے. جو فرار ہو کے بھاگ گیا, جس کو پاکستان سے کوئی محبت نہیں ہے, تو یاد رکھنا وہ دوست کی بیس میں دشمن ہے تمہارا کھلا. تو اس ویڈیو کو شیئر کرو اور آئندہ خیال رکھنا ان لوگوں کو ووٹ دینے سے پہلے.